हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे। लेट्स चेक, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो वो फाइनेंशियल इश्यूज का क्या कारण है और क्या सल्यूशन है। लेट्स चेक। क्यों है फाइनेंशियल इश्यूज, क्या है लोगों के, एंड क्या सल्यूशन है, ये भी आना चाहिए। ओके ओके, जो यहाँ पर मुझे रीजंस पता चल रहे हैं आपके फाइनेंशियल के कॉजेज़ क्या हैं। एक तो ये सबसे बड़ा है कि आप ना कहीं पर इमोशनली भी स्टक हो, जिसकी वजह से आप मनी को लेकर जो है वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, जिससे कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। मतलब आप डुअलिटी में हो, कंफ्यूज्ड हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अगर मैं यहाँ से छोड़कर, जैसे सपोज़ कि कोई किसी का काम अगर मिल रहा है तो वो जहाँ पे वो रहते हैं, उनका बर्थ प्लेस, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली वहाँ पर ना होकर कहीं और है, तो शायद वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। एक डुअलिटी में है, क्योंकि इमोशनली कनेक्शन वहाँ पर है, तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कैसे सब कुछ छोड़ के कहीं और जाऊँगा। वो वाली सिचुएशन लग रही है यहाँ पर कुछ लोगों की। ठीक है, तो इसकी वजह से वो कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हैं कि अ, मैं क्या करूँ। मैं वो मनी, अगर पैसा चाहिए तो शायद यहाँ नहीं मैं उतना बना पाऊँगा। अगर मुझे कहीं अच्छा अर्न करना तो मुझे ये जगह, अपने बर्थ प्लेस छोड़ के कहीं और जाना होगा। ठीक है, एक तो ये रीज़न लग रहा है। एक रीज़न ये लग रहा है कि कोई, किसी ने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है और वो वेट कर रहा है, वो स्टक हो गई है मनी, अभी तक वो रिज़ल्ट जो है उनको वो उस तरह से मिला नहीं है, या फिर अभी वो रिज़ल्ट का ही वेट कर रहे हैं। और जहाँ पे भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है तो बस वो वेटिंग एनर्जी में, इसलिए वहाँ पे मनी स्टक हो गई है। ठीक है। थर्ड ये है रीज़न बहुत लोगों का कि वो एफर्ट्स तो बहुत लगा रहे हैं, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें हो नहीं पा रही हैं उनसे। वो इतना अपनी उन सब प्रॉब्लम्स ही उनकी लाइफ में इतनी हैं कि वो एक चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ही इतनी ज़्यादा है। तो ये कुछ लोगों के ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उतना अर्न नहीं कर पा रहे जितना वो फोकस करके अच्छा अर्न कर सकते थे, या जितना वो एक ही चीज़ पर, उस पर ध्यान देकर वो अपनी चीज़ों को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को और अच्छा बना सकते थे। ठीक है। सो ये रीजंस हैं। क्या आपके लिए सॉल्यूशंस हैं? ओके, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशंस निकल कर आए हैं वो सॉल्यूशंस ये कह रहे हैं आपके लिए कि फर्स्ट तो आपको बहुत ही फोकस्ड होना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आपको फोकस्ड होना होगा, आपको प्रोफेशनली तरीके से काम करना होगा। ठीक है। और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर अपने हाथ में सारे काम को लेना होगा, तब आप जाकर उन चीज़ों को, उन प्रॉब्लम्स, जो ये प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, इनको आप, इनसे बाहर निकल पाओगे और एक एक चेंज आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है। और वो चेंज जो है आपको ग्रोथ देगा। ठीक है। आपको इमोशनल होके नहीं सोचना, आपको प्रैक्टिकल होके सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ तो ये है जो पूरी लाइफ को आपकी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो आपको प्रैक्टिकल होना है, इमोशंस में बहकर चीज़ों को नहीं देखना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है। सब कुछ काम अपने, आप खुद को खुद कीजिए हैंडल, तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ठीक है। फर्स्ट। सेकंड चीज़ ये है कि किसी की तरफ वो मुझे नज़र आ रहा है कि वो अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। 11-11 की एनर्जी है। जैसे यहाँ पर भी मैंने बोला कि उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया है और वो वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ नज़र आ रही है कि वो डेफिनेटली होगा, वो ग्रोथ नज़र आ रही है। आने वाले कुछ वीक्स में ही आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, जहाँ पे भी आपकी मनी स्टक है। ठीक है। और जिसकी वजह से आप इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो वो नज़र आ रहा है, वो ग्रोथ, वो आपको उसमें प्रॉफिट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है फाइनेंशियली। ठीक है। तो इसका
यही वो है कि थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए, तो डेफ़िनेटली चीज़ें जो हैं वो आगे चलकर सही हो जाएँगी, ठीक है? अगर इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं या ऐसा काम कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, ज़मीन से रिलेटेड हो, तो वो भी आपको स्टेबिलिटी देने वाला है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप उस तरह का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी की लाइफ में उनकी प्रोग्रेस होगी उनकी शादी के बाद। जैसे कि होता है ना, सम टाइम हम बोलते हैं कि हमें वाइफ़ ही ऐसी मिली सपोर्टिव और लक्ष्मी के रूप में कि उसके आने के बाद घर की दशा ही चेंज हो गई। उस तरह की कि अगर शादी के किसी के जो प्लैनेट्स होते हैं वो इतने वीक होते हैं, लेकिन वाइफ़ आने वाली जो आपकी वाइफ़ होगी उसके शायद प्लैनेट्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे कि वो आपको आपकी लाइफ में के साथ जुड़कर वो आपकी लाइफ को भी चेंज कर देगी, ठीक है? वो एनर्जी भी फील हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा बहुत जल्द किसी की न्यू बिगनिंग भी मुझे होती हुई नज़र आ रही है और आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि आपका सल्यूशन ये है कि इतनी चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की बजाय या इतनी ऑब्स्टिकल्स के साथ एक साथ लड़ने की बजाय एक-एक चीज़ को टारगेट करके अचीव कीजिए और फिर वो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में डेफ़िनेटली होगी ही होगी। लेकिन एक-एक चीज़ सब पे एक ही टाइम पे ध्यान मत दो, एक-एक चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। एक चीज़ सॉर्ट आउट हुई प्रॉब्लम, देन सेकंड, एटलीस्ट वो एक ख़त्म हो गई, कम हो गई। लेकिन एक साथ सब करोगे तो ना तो कुछ ख़त्म होगा पूरी तरह से और आप ऐसी तरह फेस करते रह जाओगे, ठीक है? सो आपको बोला जा रहा है कि एक-एक चीज़ को पकड़ो और उनको प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो, देन न्यू बिगनिंग डेफ़िनेटली होगी और जिसमें ग्रोथ नज़र आ रही है आपकी करियर में, ठीक है? और तभी आपकी सारी ये विशेज़ फुलफ़िल होंगी, बैलेंस होंगी चीज़ें और आप में वो कैपेबिलिटी भी आएगी इन सब चीज़ों से सीखने के बाद कि आप एक ऐसे पर्सन बन सकते हैं फिर कि आप एक साथ मल्टीपल काम भी कर लोगे ना, तो आप कर लोगे क्योंकि आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है। सो ये थी आपके लिए फाइनेंशियल क्या-क्या कॉजेज़ हैं और क्या-क्या सॉल्यूशंस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।